अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक़ के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत इंसान। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुहक्किकीन के नज़दीक कामिल तरीन इंसान की तरकीब 3 अनासर से होती है। अव्वल रूह, दोम नफ्स, सोम जस्त यानी जिस्म। इन तीनों अनासर की एक एक सिफ़त है जिससे वो कायम है। रूह की सिफ़त अक्ल है, नफ्स की सिफ़त ख्वाहिश है और जिस्म की सिफ़त हिस्स है। नेज़ इंसान को कायनात असगर कहा गया है क्योंकि कायनात मजमुआ है 2 जहानों का, ये दुनिया और आखिरत। इन दोनों जहानों में जो कुछ मौजूद है इंसान के अंदर भी मौजूद है। मसलन कायनात में 4 अनासर पाए जाते हैं, आब, आतश, खाक और बाद, हवा। इसके मुकाबले में इंसान के अंदर 4 मजाज या तबाह हैं, बलगमी, खूनी, सफरावी और सौदाई। इसी तरह जहाने आखिरत में दोज़ख, बहिश्त और अरसात मैदान क़यामत हैं। तो इंसान के अंदर भी बहिश्त के बिलमुकाबिल जान है और दोज़ख के बिलमुकाबिल नफ्स की खराबी है और अरसात के बिलमुकाबिल जिस्म है। जिस तरह बहिश्त हक़ ताला की रज़ा का नाम है और दोज़ख इसके कहर का, इसी तरह मोमन की रूह को मार्फत इलाही से राहत हासिल है और नफ्स की खराबी की वजह से जमाल हक़ से महरूम है। नीज़ जिस तरह इंसान क़यामत के दिन जब तक दोज़ख से निजात नहीं पाएगा, बहिश्त में नहीं पहुँचेगा और रवियत बारी ताला से बहरावर नहीं होगा, इसी तरह जब तक बंदा दुनिया में नफ्स की शरारत से निजात नहीं पाता तब तक वो कुर्ब हक़ तक नहीं पहुँच सकता। और जब वो कुर्ब हक़ के मरतबे तक पहुँच जाता है और गैर अल्लाह से रूह गर्दानी करता है और शरीयत पर चलता है तो क़यामत में पुलसरात और दोज़ख से मामून रहेगा। गर्जिया के अगर दुनिया में इंसान पर नफ्स का गलबा होगा तो वो इसको दोज़ख में ले जाएगा और रूहानियत का गलबा होगा तो वो इसको बहिश्त में ले जाएगा। रूह की रहनुमा अक्ल है, नफ्स की रहनुमा नफसानी ख्वाहिशात। अक्ल इसको नेकी की तरफ और नफ्स इसको गुनाह की तरफ बुलाता है। लिहाजा तालिब हक़ को चाहिए कि नफ्स की मुखालफत करे और रूहानी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो और कुर्ब हक़ तक में पहुँच सके। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने तमाम चाहने वालों को यकसुई और मुखालफत नफ्स की तरबियत देते रहे। प्यार करो, प्यार करो, प्यार से नफ़रत को ख़त्म कर दो। फिर फरमाया, कोई एक बुराई छोड़ दो। अपने इर्द गिर्द जमा होने वालों को जो मादी दुनिया में गुम थे एक मखसूस अंदाज से तरबियत देते और ये काम बहसीयत एक बैलेंस पैदा करना सिर्फ हसाने हक़ का ही वस्फ़ है। पहली मुलाकात के बाद जब मैं देर से घर पहुंचा तो मेरी बेगम आसफ़ा शाकर साहिबा ने पूछा, आज बड़ी देर कर दी। मैंने वाक़या सुनाया। पहले तो वो खामोश रहीं, फिर कहा, ये मौसीकी और रक़्स वाली बात मेरी समझ में नहीं आई, ये तो इस्लाम में हराम है। मैंने इस बात में सर हिलाया और जवाब दिया, चलो जिस दिन आप रहमतुल्लाह अलैह घर तशरीफ़ लाएंगे इस दिन खुद ही सवाल कर लेना। रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजर गई। अगले दिन जब मैं दफ्तर पहुंचा तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के ख्याल ने हर दुनियावी सोच से जुदा कर दिया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इनसे दोबारा मुलाकात कैसे हो। इसी दौरान हमारे एक दोस्त मोहम्मद अब्बास जो कैमरामैन थे कमरे में दाखिल हुए। जब इनसे बात का तज़किरा हुआ तो वो गोया हुए, 1 मिनट, ये वही बाबा तो नहीं जो सुर्ख रंग की टोपी और गले में सिंधी अजरक पहनते हैं? हमने फ़ौरन कहा, बिल्कुल। तो अब्बास बोले, मेरी इनसे मुलाकात उच्च शरीफ में हो चुकी है। मैं मरहूम फ़याज़ुल हक़ जो हमारे एक सीनियर साथी थे कि हमरा उच्च शरीफ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने गया। वहाँ कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह पूरी मौज और जज्बो मस्ती के आलम में घूम रहे थे। मरहूम फ़याज़ुल हक़ ने इनको शूटिंग के दौरान आगे से हट जाने को कहा तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह मुड़े और जलाल में न जाने क्या कुछ कहा। मैं तो डर गया, मेरे पूरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। मेरी तो अकल जवाब दे गई। रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद मैं डरते डरते बाबा के पास गया। यूं ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे देखा, ऐसा लगा जैसे शदीद नोयत का ज़लज़ला बर्पा हो गया। उन्होंने मुझे बिठाकर पानी भी आंखें बंद करके पिलाया, लेकिन मेरा पूरा जिस्म छालों से भर गया। आज भी आप मुझे देख सकते हैं, मैं तो इन छालों का इलाज कराते कराते थक गया हूँ। क्या ही हसीन बात है कि वो यहाँ भी तशरीफ़ लाए। फिर अब्बास साहब खामोश हो गए। अचानक आंसुओं से भरी आवाज़ में बोले, इस वाक़या के बाद फ़याज़ुल हक़ साहब बीमार हो गए और जब मैं इनसे मिलने गया तो फ़याज़ साहब यही कह रहे थे कि मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई है। मैं जलाली बाबा के जलाल का निशाना बन गया।
कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते, बाबा ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। जलाली कैफियत में मुंह से निकलने वाले अल्फाज किसी भी मनफी सोच के हामिल फ़र्द पर न जाने क्या कर गुजरे। ये तो बाबा को बाद में पता चलता है। लिहाजा जब मैं बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि इबास को कैमरामैन के तौर पर रखो, इस तरह इसके छालों का इलाज भी हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इस रिकॉर्डिंग के दौरान इबास साहब के छालों को खासा आराम आ गया। अचानक मुझे याद आया कि बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के साथ राजा माजिद साहब भी आए थे और उन्होंने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था। फ़ौरन इस नंबर पर फ़ोन किया तो राजा साहब ने बाबा रहमतुल्लाह अलैह से पूछने के बाद कहा, आप शाम को मेरे घर वाक़या वेस्टेज आ जाएं। हमारी तो खुशी की इंतहा न रही और मैं अपने दोस्त जनाब रशीद मिर्ज़ा कैमरामैन के हमरा शाम को वेस्टेज पहुंचा। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।